Hello, बच्चों मन के सच्चों. Welcome in the new video of Lakshmi Education Society. My name is Rohit, and today we're gonna continue to, learn something more about Euclid's division algorithm. And if you're watching this video, I already told, just watch the video in sequence. First was the first video of this, in which I just explained about the Euclid division algorithm, and now we're gonna see some application. And we have seen the application in the previous video also, that is to calculate HCF. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट लिटिल बिट इन डिटेल. ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो मैं स्टार्ट में क्लियर कर देता हूं कि नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और एक चीज है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक्चुअली ये जो नाम है ना, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं. बेसिकली एल्गोरिथम में क्या है, ऐसे समझ लो अभी आसान तरीके से, दोनों सेम चीजें हैं. जैसे पहले बताओ, अगर प्रीवियस वीडियो देखिए तो फॉर्मूला तो याद है ना, a is equal to बी क्यू प्लस आर. ये क्यू है, यही तो फॉर्मूला होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यहाँ पर आर रिमाइंडर है, लिख ही देता हूँ. कोई बच्चा नोट्स वोट्स बना रहा हो बेचारा. ए डिविडेंट है, बी डिवाइजर है, क्यू कोशेंट है, और आर क्या है, यस रिमाइंडर. ठीक है. और हाँ, आर की वैल्यू क्या होती है, आर जो होता है वो जीरो के या तो बराबर होता है, इज इक्वल टू, या फिर बड़ा होता है, और बी से हमेशा छोटा होता है. और ये क्यों होता है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ठीक है. तो ये बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है. अब होता क्या है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से जब एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, तो हमें बार 2-3 बार यूक्लिड डिवीजन लगाना पड़ता है एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम में वही है, एल्गोरिथम बेसिकली वही है कि 2-3 बार जब हमें लगाना पड़ जाए तो एल्गोरिथम हो गया. पर सिर्फ इस प्रोसेस को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं. पर इसमें इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कुछ भी बोल लो, दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं. चाहे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल लो, चाहे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोल लो. और ये तो याद ही होगा ना, ये मैथमेटिशियन का नाम है यूक्लिड्स. ग्रीक मैथमेटिशियन था वो, ग्रीक मैथमेटिशियन. उसने ये इस पे काम किया था, ये डिवीजन एल्गोरिथम पे. ग्रीक मैथमेटिशियन. ठीक है, आगे चलें. तो अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन. ये डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम ये थोड़ा सा इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, कुछ भी बोल लो, कोई सी टेंशन वाली बात नहीं. एल्गोरिथम वही है कि 2-3 बार हम लगाते हैं. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना 430 वाला, उसमें हम दो दो बार लगाया था हमने डिवीजन एल्गोरिथम, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला. तो वो एल्गोरिथम हो गई. जब एक ही बार बस ये एक्सप्लेन करना है फॉर्मूला कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसको लेमा बोलते हैं. बस इसको ऐसे समझ लो. ठीक है, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल में देख लेते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं, जब हम एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे थे, जब हम एचसीएफ कैलकुलेट कर रहे थे, एग्जाम्पल से समझते. देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. नीचे लिया उसको, क्वेश्चन आएगा कैलकुलेट एचसीएफ, ये क्वेश्चन पूछ लेगा और 2 नंबर दे देगा. ऑफ, ऐसे बोल देगा, ऑफ दीज टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑफ दीज टू पॉजिटिव इंटीजर, और कोई सा भी नंबर दे देगा. मान लो नंबर दे दिया 455 एंड 42, ये क्वेश्चन है. ठीक है, ये नंबर है. अब ये देखो, इसमें से हमें क्या, हमेशा क्या सोचना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस वाले फॉर्म में हमें सोचना है. ठीक है, उसमें ए कौन लेंगे और बी कौन लेंगे. ए हमेशा हम बिगर नंबर को लेंगे, बिगर नंबर को, और बी ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर को. ये बात क्लियर है. तो ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, तो इसमें ए और इसमें फॉर्मूला लगाओ, अप्लाई करो. इसमें अप्लाई यूक्लिड्स एल्गो, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पूरा पूरा कौन लेके ना, यूक्लिड्स एल्गो अप्लाई करो. तो ए क्या है, ए है 455, बी क्या है 42, और हमारा फॉर्मूला क्या है ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इतना बताने की जरूरत नहीं है.
बी क्यूब प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है। लगाओ फॉर्मूला इस पे, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लगाता हूँ, लगाओ। तो a इज इक्वल टू 455 इज इक्वल टू b क्या है 42। अब क्यों, मतलब क्वेश्चन, मतलब हमें 45 के ये राइट हैंड साइड को 455 के इक्वल करना है किसी तरह। तो लगाओ क्या कितनी बार जाएगा तो आई थिंक 10 बार जाएगा सबसे ज़्यादा बार, क्योंकि अगर 11 बार चला जाएगा तो 455 से ऊपर हो जाएगा। तो वो तो ऐसे तो डिवाइड नहीं होता ना, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जब हम डिवाइड करते हैं, इसको ये डिवीजन ही तो है बेसिकली। 455 42 जब हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, ये 142, इसमें से 3 बचेगा, 3 5, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा। वो जो पुराने डिवीजन करते थे वही है, ठीक है। तो हमने इसको डायरेक्ट कर रहे हैं हम, तो 10 टाइम्स जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर कितना हो गया इसका, रिमाइंडर इसका हो गया 35। लेकिन हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। और मैंने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में कि HCF तब निकलता है जब हम, जब तक कि हमें तब तक यूक्लिड्स एल्गो लगाती रहनी है जब तक कि रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो हमें एक बार और लगानी पड़ेगी। तो अभी जैसे हमने, हमारी दो पॉजिटिव इंटीजर थे 455 42, लेकिन जब हम दूसरी बार लगाते हैं तो हमारे ए और बी क्या हो जाते हैं। हमारा ए तो ये हो जाता है, ये मैं ग्रीन से बताता हूँ, हमारा ए ये हो जाता है और हमारा रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाता है, बोलो। वो हमारा जो रिमाइंडर है वो बी हो जाता है। ये बात क्लियर है, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को बताओ। हमारा जो रिमाइंडर है ये बी हो जाता है। तो अब इस ए और बी, अब हमारे नए ए और बी क्या हो गए, हमारे नए ए और बी हो गए 42। ए हो गया हमारा 42 और बी हमारा हो गया 35। अब दोबारा इसमें डिवीजन वो लगाओ यूक्लिड्स एल्गो, तो ए इज इक्वल टू बी, ये 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 7। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब हमें दोबारा, हमें नए ए और बी ढूंढने। तो अब हमारा नया ए कौन सा हो गया, ये ए हो गया और रिमाइंडर बी हो गया, रिमाइंडर ए हो जा रिमाइंडर बी हो जाता है और डिवाइजर हमारा ए हो जाता है। अब इसमें दोबारा, अब हमारे नए ए और बी कौन से हो गए, अभी हमने एक बार लगाई है डिवीजन एल को, यहाँ 2 बार लगाई है, अभी तक हमारा 0 नहीं आया, ठीक है। हम तीसरी बार लगाने जा रहे हैं, समझ आ रही है ना ये बात। अब हम तीसरी बार डिवीजन एल को लगाने जा रहे हैं, थर्ड टाइम्स, थर्ड टाइम्स। मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको दिख रहा है ना। अब हम नहीं लगा रहे हैं, अब हमारा ए क्या है 35, ग्रीन से ही लगाते हैं। तो ए बी क्या है 7, अब क्यू क्या होगा, ये 5 टाइम्स से पूरा पूरा चल जाएगा। अब आ गया हमारा रिमाइंडर 0, अब हम स्टॉप कर सकते हैं। तो हमने कितनी बार यूक्लिड्स एल्गो लगाई, एक बार, 2 बार, 3 बार लगा दी, और तीसरी बारी में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और जैसे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें हमारा HCF मिल जाता है। क्या होता है HCF, ये बी, जो लास्ट स्टेप का जो बी होता है ये HCF है। तो हमारा HCF है, सो द HCF ऑफ, ये था ना क्वेश्चन, 445 45 एंड 42 इज 7। तो ये हमने यूक्लिड्स एल्गो से HCF निकाल दिया। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि ये जो लास्ट में जो बी जो HCF निकला है 7, जो हमारा जो HCF निकला है, ये सिर्फ 455 और 42 का HCF नहीं है, ये हर स्टेप पे, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप पे जितने भी हमारे ए और बी हैं उन सबका भी HCF है। जैसे फर्स्ट स्टेप पे तो हमारा ये था, तो उसका तो हमने बोल ही दिया 7 है। सेकंड स्टेप पे और भी क्या थे, ये ए था और ये बी हो गया था हमारा, ये था ए और बी हो गए थे। तो 42 और 35 का भी HCF 7 है। इसका थर्ड स्टेप पे हमारा ए और बी क्या है, बोलो जल्दी से। थर्ड स्टेप पे हमारा ए है 35 और बी है 7, तो 35 और 7 का HCF भी 7 ही है। तो ये हमारे बेसिकली HCF निकालने में ऐसे काम करता है। और HCF सिर्फ हमारे फर्स्ट स्टेप के ए और बी का नहीं, जितने भी स्टेपों में ए और बी है उन सबका HCF भी, जो हमारे लास्ट में जो 0 आता है और जिसका बी होता है वही होता है। आई होप आपको ये HCF निकालना आ गया होगा यूक्लिड्स एल्गो से। एक और क्वेश्चन अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये था।
अच्छा जी, अब आ जाओ, एचसीएफ निकलना आपको समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन है जो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो आराम से समझेंगे यार। एचसीएफ समझ आ गया ना सबको? एचसीएफ दोबारा समझाऊंगा, दोबारा रिपीट करूं? नहीं, चलो वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब देख लो, अब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लो जिससे आपके बेस बनेगा, ठीक है। पहले मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछना चाहता हूँ उस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने से पहले। नंबर वन, इवन नंबर क्या होता है, और दूसरा ऑड नंबर क्या होता है? पता है ये सबको, आई होप। नहीं पता तो यहाँ जान लो, क्या बड़ी बात है। इवन नंबर के एग्जांपल दे रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, कुछ भी, यू नो, 112, 216। ऑड नंबर के 3, 1, 5, 7, 9, 13, कुछ भी, कुछ भी चल रहा है ना, 33। अच्छा, ये इवन और ऑड नंबर में क्या मतलब, क्या बता सकते हो आप इवन नंबर्स के बारे में? क्या बता सकते हो इवन नंबर्स के बारे में? एक चीज बता सकते हो ना आप? क्या बता सकते हो, बताओ। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? ये नहीं बोल सकते आप। ये सारे, कोई सा भी इवन नंबर 2 से डिवाइड है। देखो इसको 2 से काट लो, 2 5 10, 2 6 12, इसको काट लो, 2 1 2, 2 डिवाइड 16, इसको काट लो, 2 4 8। सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये नहीं इधर उधर इंटरनेट पे देख रहे हो आजकल, यू ना, एनिमेशन चल रही है, एक्टिंग करके पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं होती पढ़ाई। एक्टिंग, यार मैथ्स पढ़ा रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं होता। ये इधर देखो, इधर, इसलिए आई पुट द ब्लैक स्क्रीन सो दैट फुल कंसंट्रेशन हियर। एनिमेशनों की वीडियो बन रही है, बच्चों का आधा ध्यान एनिमेशन पे बड़े मजे से देख रहे हैं, ठीक है। चलो वापस आओ। तो हम ये कह सकते हैं इवन नंबर जो होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर नहीं होते, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, अगर किसी भी इवन नंबर में अगर मैं कोई ऑड नंबर जोड़ूं, किसी भी इवन नंबर में अगर मैं ऑड नंबर जोड़ूं, तो क्या वो क्या बनेगा, इवन बनेगा या ऑड बनेगा? बताओ इस बात को मुझे, ठीक है। तो कोई भी इवन नंबर हमेशा 2 से डिवाइड हो जाता है। अब आ जाओ, अगर मैं किसी इवन नंबर में, देखो, अगर मैं किसी इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करूं, तो हमेशा याद रखना जो रिजल्ट है वो ऑड आएगा। ये बात समझ में आ गई? मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये आपको पता चलेगा। क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है 1.1 एक्सरसाइज के लिए। जब हम किसी इवन नंबर में ऑड नंबर डालते हैं तो हमें रिजल्ट ऑड आता है। चेक करके देख लो, इनमें से कोई सा भी इवन उठा लो, इनमें से कोई सा भी ऑड उठा लो, दोनों को ऐड करो, ऑड ही आएगा। उठा लो, मान लो मैं 8 उठाता हूँ इवन नंबर, और ऑड नंबर उठा लेता हूँ मान लो 5। 8 + 5 13, और हमको पता है 13 ऑड है। हो गया ना, इवन नंबर में ऑड नंबर जुड़ता है तो ऑड हो जाता है। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये क्यों बताया आपको मैं समझाता हूँ। वैसे तो ये पता ही आपको, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता नहीं, पता था? पता था यार आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, मान लो एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन है, इसको पढ़ो आराम से। क्या लिखा हुआ है? शो, हमें दिखाना है, यानी कि इनको करके दिखाना है इन्हें। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q। हमें पता, चलो पहले पढ़ लो। इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1, q इज सम इंटीजर। तो बेसिकली कह रहा है, हमें ये दिखाना है कि जितने भी इवन पॉजिटिव नंबर हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, 2q की फॉर्म में होते हैं, और जितने भी ऑड होते हैं
वो इस फॉर्म में होते हैं, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। ये हमें प्रूव करना है बेसिकली हमें प्रूव करना है। और अभी तक हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं यूक्लिड्स एल्गो, तो हम इसको यूक्लिड्स एल्गो से प्रूव करेंगे। देखो कैसे, गौर से समझो इस क्वेश्चन को, ये बेस कॉन्सेप्ट बनाने वाला क्वेश्चन है, ये नहीं रटा दिया एचएफ निकाल दो डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं। ये कॉन्सेप्ट ये समझोगे तभी तो फिर आगे बढ़ोगे यार, इसमें टाइम ज्यादा दो, आगे बेस बनेगा। ठीक है, क्या बता रहा था मैं, हाँ अब हमें यूक्लिड्स जानते हैं। अब देखो ये क्या है, 2q प्लस 1 2q, मतलब ये कह रहा है जो इवन है वो इस फॉर्म में हो 2q की फॉर्म में, जो ऑड है वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में हो। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूक्लिड्स लगाते हैं। यूक्लिड्स के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें दो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होते हैं, ए और बी। तो मैं आपको कहता हूँ कि ए को तो आप ए मान लो, ठीक है, और बी ले लो, ए को ए मान लो, हमें ए और बी चाहिए होते हैं ना, ए को ए मान लिया और बी हमने ले लिया 2। अब कोई पूछेगा भाई बी 2 क्यों ले लिया, ये देख रहे हो ना 2q, इसलिए हमने 2 ले लिया। ठीक है, 2 ले लिया। अब हम लगाएंगे एल्गो, ग्रीन से करते हैं। अब हम लगाएंगे अप्लाइंग, हम प्रूव कर रहे हैं ना कि 2q और 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं, इवन और ऑड रेस्पेक्टिवली। अप्लाइंग यूक्लिड्स एल्गो, हम अप्लाई यूक्लिड्स एल्गो का फॉर्मूला क्या है, अब तक तो याद हो गया होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये फॉर्मूला होता है वेयर, पूरा फॉर्मूला क्या था, जहां पर r 0 के या तो बराबर है या इक्वल है और b से हमेशा छोटा है, ये कंडीशन होती है यूक्लिड्स की। ठीक है, हम लगाते हैं, लगाओ। हमारा a और b क्या है, a हमने a माना है, b हमने 2 माना है, तो इस पे लगाओ यूक्लिड्स एल्गो। ठीक है, तो लगाओ यूक्लिड्स एल्गो लगाओ इस पे। ए क्या है हमारा ए है, बी 2 है, तो ए हमारा ए 2q प्लस आर। अब देखो, अब मैंने ये जो बताया था तुम्हें पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उसमें मैंने आपको कौन से बताया था रिमाइंडर वाला, कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा और b से कम होगा। हमारा b क्या है, 2 है, तो रिमाइंडर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है क्योंकि 0 के बराबर हो सकता है, और 0 से बड़ा क्या होता है, 1 हो सकता है। लेकिन क्या 2 हो सकता है, बताओ मुझे जल्दी, 2 हो सकता है, 2 से हमेशा 24 से हमेशा छोटा होगा तो 2 नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर हमारा 0 और 1 ही रहेगा सिर्फ। आप समझ आए मैं क्यों रिमाइंडर कॉन्सेप्ट समझा रहा था तुम्हें फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि आर हमारा या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब लगाओ इसमें, तो a इज इक्वल टू 2q, हम ये r की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना इसमें, 2q प्लस r, एक बार r हमारा 0 है तो प्लस 0 है तो a इज इक्वल टू 2q हो जाएगा। अब एक बार हम r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, अभी हमने 0 पुट कर दिया फर्स्ट। अब हम एक बार r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं ब्लू से बताता हूँ, r इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 2q और r 1। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, तो हमारी दो इक्वेशन बनी, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 2q। आपने देखा ना, ये क्वेश्चन में यही था कि जो इवन है, ये इवन है वो 2q की फॉर्म में है, और जो ऑड है वो 2q प्लस फॉर्म के फॉर्म में है। यही प्रूफ करना था हमें, विथ q इज सम इंटीजर, और हमने ही माना है कि a और b पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बस हमने प्रूफ कर दिया है। ये क्वेश्चन यही करना था हमें यूक्लिड्स से। कैसे प्रूफ कर दिया, a इज इक्वल टू 2q, हमने प्रूफ कर दिया a पॉजिटिव है तो 2q एक पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, लेकिन ये इवन है। येलो से मैं बताता हूँ, ये इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 2 से कट भी जाएगा, तो यानी कि इवन है। जस्ट क्यों मैंने बताया था ना, इवन नंबर हमेशा, ये बताया था ना ऊपर, ये इसीलिए बताया था, इवन नंबर हमेशा डिविजिबल बाय 2 होते हैं। अब बताओ ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, नीचे आ जा, ये रहा, ये डिविजिबल बाय 2 होगा ना, क्योंकि ये 2 इसमें आ गया ना 2 के में, इसको डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, कट सकता है, तो यानी कि हमारा a इज इक्वल टू 2q इवन है, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि इवन है। अब हमें पता चल गया कि 2q इवन है, और इवन, ये इवन है, हमें पता चल गया ये इवन है, और इसमें हम ये ऑड ऐड कर रहे हैं,
ऑड ऐड कर रहे हैं, इवन में +1 ऑड ऐड कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको ऊपर इसलिए बताया था कि जब हम इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा ऑड ही आता है, बताया था ना ऊपर। तो यानी कि ये 2q+1 पूरा ऑड हो जाएगा, ऑड इंटीजर है ये। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि a इज इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड, इसको मैं लिख दूं अच्छे से लिख के बताया तो, हेंस प्रूव्ड दैट 2q is even integer and 2q+1 is odd integer। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, एक नहीं दो नहीं तीन, 5 क्वेश्चन है ना, 5 में से 3 क्वेश्चन ये इसी पे बेस्ड है, यानी 5 में से 3 है, 60% एक्सरसाइज 1.1 यही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन सेम इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो हमें प्रूव करना होगा कि इवन ऑड, इस तरीके के 5 में से 3 क्वेश्चन है, यानी कि 60% ऑफ एक्सरसाइज 1.1, इसलिए मैंने इसको डिटेल में ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। दोबारा बताऊं इसको, दोबारा सुन लो एक बार आराम आराम से। क्या है इसमें पूछा है कि ये हमें ये प्रूव करना है कि जो 2q की फॉर्म में पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 2q+1 की फॉर्म में पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने यूक्लिड सेल को लगाई, क्या लगाई, जिसमें हमने अपने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिए, एक को a ले लिया और b को 2 ले लिया। उसके बाद हमें फॉर्मूला पता था a=bq+r, और r जो होता है वो 0 के या तो इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है और b से हमेशा छोटा होता है। तो b हमारा 2 है, तो r या तो 0 होगा या 1 होगा, ये दो ही होगा, 0 होगा और 1 होगा। बस फिर हमने ये फॉर्मूले में डाला, a और b हमारे, ये हमारे a और b हमने इस फॉर्मूले में डाले तो a=b हमारा 2q+r, ठीक है। अब r के हमारे पास 2 r थे, एक 0 एक 1, वो r किससे निकले, हमें इससे निकले, तो हमने एक बार r0 डाला तो a=2q हो गया, उसके बाद दूसरी बार हमने r नीचे 1 डाला तो a=2q+1 आ गया। और उसके बाद हमें पता है कि कोई भी इवन नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो ये 2 से तो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा क्योंकि इसके अंदर ये 2 है, तो ये प्रूव हो गया कि इवन इंटीजर है। सिमिलरली हमें पता चल गया था ऊपर कि 2q एक इवन इंटीजर है और उस 2q में 1 ऐड हो रहा है, यानी कि जो ऑड है। और हमने यहाँ ऊपर भी सीख लिया था कि किसी इवन में जब हम ऑड नंबर ऐड करते हैं तो ऑड ही आता है, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये 2q+1 ऑड है। तो बस हमने प्रूव कर दिया जो क्वेश्चन में पूछा था, कि यही प्रूव करना था ना क्वेश्चन में कि 2q इवन इंटीजर है और 2q+1 ऑड है, हमने प्रूव कर दिया, खत्म बात। सेम क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज में, नहीं कर लोगे बताओ? कर लो यार, ठीक है ठीक है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, या नेक्स्ट वीडियो में करें क्वेश्चन सारे नेक्स्ट वीडियो में करें 1.1 के, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करते हैं, ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो इस वीडियो में मैंने समझाया, क्या, एक तो एचसीएफ कैलकुलेट करना, ये वाला, ये एचसीएफ कैलकुलेट करना यूक्लिड एल्गो से एक, और दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा ये इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी।